उपकदामयीं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तिम् अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम 10वां स्कंद अध्याय श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, श्री ब्रह्मा जी की स्तुति, भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर। तो हमने अनेक श्लोक पढ़े हैं, इसमें कई सिद्धांतिक श्लोक भी हैं, कहीं रस से भरे हैं तो कहीं श्लोक तत्व से भरे हैं। हाँ, तो अभी तो तत्व की चर्चा यहाँ पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यस्या कुक्षाविदं सर्वं समात्मं भाति यथा तथा त्वय्यपि तत्सर्वं किमिदं मायया विना। तो ब्रह्मा जी ने, हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि हे प्रभु, आपके कुक्ष में, मतलब आपकी कोख में, आपने अपनी कोख में जगत को प्रकाशित किया और आपने बाह्य रूप से भी इस जगत को प्रकाशित किया। जिस जगत में आपने अवतार लिया और अपनी कोख में भी उसी विश्व को प्रकाशित किया आपने। इस प्रकार इन दोनों जगतों में आपका ही रूप प्रकट होता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप उसी रूप में यहाँ प्रकट हुए हो। तस्या सर्वम इदम, आपकी अचिंत्य शक्ति। ब्रह्मा जी का भावार्थ है कि आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण ऐसा हो पाया है। नहीं तो कैसे घटित हो सकता है ये कि अपना आपके कुक्ष में भी जगत, और जिस जगत में आप बाह्य रूप से प्रकट हो रहे हैं वो भी आपका ही आपके द्वारा ही प्रकाशित है। तो दोनों ही जगत आपके द्वारा ही प्रकाशित है, आपके द्वारा ही क्या है, उद्घटित है। तो ये आपकी शक्ति के बिना, आपके अचिंत्य शक्ति के बिना यह कैसे संभव हो सकता है। किम इदम माया बिना, आपकी माया शक्ति के बिना, योग माया शक्ति के बिना ये संभव नहीं। यह आपकी जो भी जगत है ये माया स्वरूप है, माया से बना है। माया मतलब महामाया। यहाँ पे तो ब्रह्मा जी इस प्रकार ही बोल रहे हैं कि आपकी महामाया से सृजित ये जगत है, ये प्रपंच जगत। और आपके उदर में भी जो जगत है, जो आपने दर्शाया, वो भी माया से बना जगत है। ये जगत, भौतिक जगत, ये आपकी महामाया से सृजित है। अदेव त्वद्दृश्यते किं मम न ते मायात्मदर्शितम् एकोऽसि प्रथमं ततः व्रज सुहृद्वत्सा समस्तपि। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने जो ये जगत दिखाया, आपने यशोदा को भी वो जगत दिखाया, यशोदा मैया को भी दिखाया और मुझे भी दिखा दिया आज। कि आपके उदर में भी जगत है, आप जिस बाह्य रूप से आप उस जगत में ही स्थित हो। ये आपकी ही अचिंत्य शक्ति के कारण ये प्राकट्य हुआ है।
तो यहाँ पे यही कह रहे ब्रह्मा जी, अदैव त्वत् दृष्टते अस्य किम न ते। आज जो आपने मुझे दिखाया है त्वत्रिते, आपसे पृथक ये जगत, किम मम न ते मायात्मम, क्या आपके द्वारा दिखाया हुआ जगत क्या आपकी अचिंत्य शक्ति इसका आधार नहीं है? क्या आपकी ही माया शक्ति इसका आधार है? ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, आदृशतम एक असि। तो ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं कि तावंतो असि चतुर्भुजा अखिल। पहले तो आप एकोसी, आप पहले अकेले थे, उसके बाद आपने मुझे दिखाया कि आप ही बछड़े और बालक बन गए, ग्वाल बाल बन गए। आपने फिर ये दिखाया मुझे, पहले आप अकेले थे, फिर आप ही बछड़े और बालक बन गए, और फिर आपने क्या दिखाया, एकोसी प्रथमम ततो। उसके बाद व्रजः सुहृद वत्सः, आपने व्रज में, वृंदावन में आप अपने सुहृद बन गए, मतलब अपने बाल गोपाल बन गए, सारे मित्र ग्वाल बन गए। और उसके बाद आपने दिखाया वत्सः, आप ही बछड़े बन गए, समस्तः अपि, आप ही बन गए। उसके बाद त्वा अंतो असि चतुर्भुजा, उसके बाद वो ग्वाल बाल और बछड़े चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में प्रकट हो गए। वही विष्णु रूप आपने मुझे दिखाया कि ये ग्वाल बाल, ये बछड़े जो जिनमें आप रूपांतरित हुए थे, वही बाल गोपाल और बछड़े विष्णु रूप में प्रकट हो गए सबके सब। चतुर्भुजास्त अखिले साखम मयोपासितम। और फिर आपने दिखाया कि कैसे विष्णु मूर्तियों की उपासना कर रहे हैं इस संसार के सारे तत्व, उपास्य, और स्वयं मैं भी उपासना कर रहा हूं। अनेक ब्रह्माओं को दिखा दिया आपने, उपासना कर रहे हैं जो, वह भी दृश्य आपने दिखाया। साकम मया उपासिताम, कि मैं उपासित आपकी पूजा कर रहा हूं, ये भी दिखाया। अनेक तत्व, ब्रह्मा से लेकर एक तृण तक जितने भी तत्व थे, सब मूर्तिमान होकर आपकी उपासना कर रहे थे, उन विष्णु मूर्तियों की। ये दृश्य भी आपने मुझे दिखाया प्रभु। और तवनेव जगत, आगे कहते हैं, त्वन्तेव जगन्ति ही अभु तत् अमितम ब्रह्म अद्वयम शिष्यते। और उसके बाद आपने दिखाया कि जितने भी, उसके बाद आपने ये दिखाया कि आप कैसे अनेक ब्रह्मांडों के दर्शन आपने करवाए, जो आपका ही रूप थे, आप ही अनेक ब्रह्मांड बन गए। ये रूप भी आपने दिखाया कि आप ही अनेक ब्रह्मांड बन गए। अखिले साकम मया उपासिता त्वांति एवं जगंती, अनेक ब्रह्मांड में रूपांतरित हो गए, ये भी आपने दिखाया मुझे। अनेक ब्रह्मांडों में आप रूपांतरित हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, ये दृश्य भी आपने मुझे दिखाया प्रभु। जगत्ती अभु, और उसके बाद वो अनेक ब्रह्मांड तुरंत क्या हो गए, अंतर्धान हो गए, और आप द्विभुज रूप वाले गोपेश रूप में ब्रह्म अद्वयम, अद्वय ज्ञान तत्व आपने इस रूप में मुझे अपने आप को दिखा दिया, जो अमित है। अमित मतलब असंग, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित, अचिंत्य, ये रूप आपने मुझे कृष्ण का रूप दिखाया। तो पहले आपने मुझे आपका यही रूप में देख रहा था, अचानक ही आप बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, उसके बाद विष्णु मूर्ति बन गए, और विष्णु मूर्तियों की उपासना करने वाले तत्व, सृष्टि के तत्व बन गए, आपकी उपासना कर रहे थे, स्वयं मैं भी आपकी उपासना कर रहा था, ये दृश्य दिखाया। उसके बाद आपने दिखाया कि कैसे अनेक ब्रह्मांड आपका ही रूप है, आपका ही रूपांतरित रूप है, आपकी ही ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपने दिखाया। उसके बाद आप इस गोपेश रूप में पुनः प्रकट हो गए मेरे समक्ष, मेरे नेत्रों के सामने। ब्रह्मा जी ये सब बातें कह रहे हैं भगवान को। तो ब्रह्मा जी इन बातों को, इन दो श्लोकों में ब्रह्मा जी ने बेसिकली, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे प्रभु, कि और आपने यशोदा मैया को भी ये रूप दिखाया। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं
कि आपकी कोख में स्थित जगत एवं आप आदि पुरुष के रोम रोम में भगवान के अनंत ब्रह्मांड, ये भी भगवान ने दिखाया। स्थित बाहर दिखने वाले सहस्त्र सहस्त्र जगत सभी माया के कारण बने हैं, माइक हैं, सब माइक हैं। ऐसा भगवान ने ये दृश्य दिखाया था। ये मैंने इतने समय तक निर्णय कर लिया कि ये सब माइक है, किंतु आप तो महाऐश्वर्यमयी हैं, आप तो महाऐश्वर्यमयी हैं, ये बता रहे हैं आप ही। आप महाऐश्वर्यमयी हैं, अतः आप में आपकी स्वरूप शक्ति से युक्त हजारों जगत भी विराजमान हैं। देखिए, जो भगवान ने दिखाया कि मेरे रोम रोम में ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड भगवान ने चिन्मय ब्रह्मांड दिखाया एक्चुअली ब्रह्मा जी को। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल ब्रह्मांड थे, जो इस प्राकृत जगत से भिन्न थे, जो भगवान ने दिखाए हैं, जो अपना रूप दिखाया, विष्णु मूर्ति दिखाई, उनके उपासक दिखाए, वो सब चिन्मय स्पिरिचुअल, और भगवान ने ब्रह्मांड भी दिखाए ब्रह्मा जी को, वो सब प्राकृत थे, सब चिन्मय थे। ऐसा कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इस बात का अनुभव आज मुझे हुआ है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस आशय से मुझे आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, आपकी ऐसी महिमा युक्त मंजू महिमा, मतलब मनोहारी महिमा को देखकर, मंजू महिमा से मैंने जो सहस्त्र जगत देखे हैं, क्या वह आपके बिना संभव था ऐसा देखना? मतलब आप ही उसके कारण हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आप ही, आपकी स्वरूप शक्ति ही कारण है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति ही कारण है कि आपने इतने सारे जगत, जो अप्राकृत जगत मुझे दिखाए। ये अर्थात सहस्त्र जगत संबंधी वे वस्तुएं क्या आपके बिना प्रतीत हो सकती थी? अपितु नहीं, वह सब तो आपकी ही स्वरूपभूत वस्तुएं थी। मतलब आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति से बनी थी, वो आपके ही स्वरूप भूत वो वस्तुएं थी जो आपने मुझे दिखाई। एक्चुअली जब ब्रह्मा जी को भगवान ने ये सब दृश्य दिखाया था, तो वो सब भगवान ही तो थे। भगवान ने प्राकृत जगत नहीं दिखाया ब्रह्मा जी को, भगवान ने चिन्मय जगत दिखाया ब्रह्मा जी को। यहाँ पे ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। श्री कृष्ण ने पूछा, तो आप इसको किस आधार पर कह सकते हो कि वो मैंने जो आपको जगत दिखाए, जो मैंने आपको बालक दिखाए, बछड़े दिखाए, विष्णु मूर्तियां दिखाई, तो क्या वो सब मेरा ही स्वरूप थे, मेरी आध्यात्मिक शक्ति से बने थे? आप इसको किस आधार पर कह सकते हो ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी ने बोला, त्वांत अंतो सी चतुर्भुजम अखिले साकम, कि हे प्रभु, आपने पहले दिखाया एको सी, पहले एक आपने अपने आप को दिखाया, आप अकेले दिखे। फिर आपने आपकी अपनी स्वरूप शक्ति से ब्रज के सुहृत जन, मतलब ग्वाल बाल बन गए, और फिर बछड़े बन गए, और वह सारे बाल गोपाल और बछड़े श्रृंगार जो आभूषण पहन रखे थे, उनके सहित आप वही सब बन गए। उनके आभूषण, उनका स्वभाव, उनके बोलने की क्रिया, उनका सब आप ही बन गए। ज्यों बिल्कुल ज्यों की त्यों बन गए आप, वैसा ही बन गए आप। फिर आपने ये दृश्य मुझे दिखाया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर आप वह सब चतुर्भुज बन गए। कैसे थे वो चतुर्भुज? वो बस चतुर्भुज उपास्य रूप बन गए। उपास्य मतलब उनकी उपास्य बन गए चतुर्भुज। जो उपास्य मतलब जिनकी उपासना होती है, वो उपास्य बोलते हैं। और उपासक कौन होता है? जो उनकी उपासना कर रहे हैं। ऐसे विष्णु मूर्तियों की उपासना कौन कर रहे हैं? संपूर्ण ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी, वो जो स्वरूप दिखाया आपने, वो सभी चिन्मय थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वह सभी चिन्मय थे, स्पिरिचुअल थे, आध्यात्मिक थे। अर्थात वह ब्रह्मा आदि, जो ब्रह्मा जी ने अपने जैसे ब्रह्माओं को देखा, जो भगवान की उपासना कर रहे थे उन विष्णु मूर्तियों की। ब्रह्मा जी ने कहीं ब्रह्मा जी को देखा, कहीं ब्रह्माओं को देखा ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, फिर मैंने जितने चतुर्भुज देखे, उतनी ही संख्या में आप
उपासना करने वाले ब्रह्मांड भी बन गए। उसके बाद वो विष्णु मूर्ति ब्रह्मांड बन गए। वो ब्रह्मांड प्राकृत नहीं थे, अप्राकृत ब्रह्मांड थे, वो स्पिरिचुअल ब्रह्मांड थे। सभी ब्रह्मांड भी चिन्मय ही थे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब मैंने देखा कि आपकी इच्छा से योग माया ने उन सभी चतुर्भुज रूप शक्तियों, तत्वों एवं ब्रह्माओं एवं ब्रह्मांडों को छुपाकर केवल आप पूर्ण ब्रह्म को प्रकाशित कर दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो आपकी योग माया शक्ति से वो सारे चतुर्भुज रूप में जो विष्णु मूर्ति थे, जो उनके उपासक थे, और जो जितने ब्रह्मांड आप दिखा रहे थे, सब अचानक से ही अंतर्धान छिप गए। छिपाकर केवल आप गोपेश रूप में श्री कृष्ण हाथों में वंशी लिए, मयूर पिछ को धारण किए, आप पूर्ण ब्रह्म को प्रकाशित आपने अपनी योग माया शक्ति से किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी योग माया शक्ति ही से आपकी सब कार्य किया आपने। तो जो इसलिए, और आपका ये रूप मैं जो देख रहा हूं, जो अमित रूप है, अमित मतलब अनंत, जिसका कोई सीमा नहीं है, अपरिमित। अपरिमित मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, जो जिसको आप सीमित नहीं कर सकते, असीमित। आपका ये अमित रूप मैंने देखा, जो सौंदर्य से भरा आपका रूप देखा। हाथ में वंशी लिए और मयूर पिछ धारण की, पीतांबर वस्त्र धारण की, आपका ये अमित सौंदर्यवान अनुपम एवं आप ने मेरा भाग्य देखो कि मैंने आपका ये सुंदर रूप मैं देख रहा हूं। मेरी दृष्टि आप मेरी दृष्टि के सामने उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी तो इस बात को कह रहे हैं कि ब्रज के सुहृद जनों से लेकर जगत पर्यंत सभी पदार्थ चिन्मय थे, सब भगवान, क्योंकि भगवान ही थे सब, तो इसलिए चिन्मय थे सब। उपास्य विष्णु मूर्तियां चिन्मय थी, जो उपासक थे वह भी सब चिन्मय थे। अथवा भगवान यहाँ पे अतः दृश्यमान जगत की प्राकृतता सिद्ध होती है और योग माया के द्वारा दिखाए गए जगत की चिन्मयता प्रकट हो गई। तो आपने जब पहले जगत जो मैं देखा, जो माता यशोदा ने देखा आपके उदर में, और ये संसार जिसमें आप अवतीर्ण हुए हो, अवतार लिया है आपने, ये माया से बने हैं, ये भी दर्शन किए मैंने। और फिर आप ही ब्रह्मांड बन गए, आप ही विष्णु मूर्ति बन गए, आप ही उपासक बन गए। वो चिन्मय जगत भी मैंने देखे, उनकी चिन्मयता देखी, और इस जगत, जड़ जगत की माया से बने इस जड़ जगत को भी देखा। दोनों को ही मैंने देखा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान की से कह रहे हैं। इसलिए आगे ब्रह्मा जी अपनी इसमें हमारे आचार्य ये लिखते हैं कि तब मैंने देखा कि आपकी इच्छा से योग माया, और फिर मैंने आपका ये रूप देखा, द्विभुज रूप। तो इसलिए दोनों ही जगत को आपने मुझे प्रकट किया, अपनी योग माया शक्ति से मेरे समक्ष प्रकट किया, दोनों ही जगतों को प्रकट किया आपने। आगे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, अजानतां त्वत्पद्मिम् अनात्मन्ने आत्मा आत्मनाभासी वितति मायां सृष्टा विवाहं जगतो विधाना इवं त्वेमेषम् अंतः इव त्रिनेत्रा। ब्रह्मा जी कहते अजानंतम, जो लोग नहीं जानते, आपकी इस अचिंत्य शक्ति से जो परिचित नहीं है, आपकी इस वास्तविक दिव्य शक्ति से जो स्थिति से जो परिचित नहीं है, जो आपको ही माया का ही प्रोडक्ट मानते हैं, अजानताम त्वत्पद्मिम, आपकी स्थिति, आपकी पदवी को जो नहीं जानते, ऐसे अज्ञानी जन, अजानताम नहीं जानते, ऐसे जीवों को आप अज्ञान द्वारा क्यों नहीं जान सकते आपको इन शक्तियों के द्वारा, इन आपकी
योग माया शक्ति आपकी दिव्य स्थिति को जो नहीं जानते हैं, माया वितति, क्योंकि उन पर आपकी महामाया का प्रभाव है। माया वितति, आपने विस्तार कर दी अपनी महामाया का उनके ऊपर। माया वितति अनात्मनि, और आपकी माया शक्ति के कारण अनात्म वस्तु को आत्मा वस्तु मानते हैं वो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपकी जो माया शक्ति के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है, त्रिगुणात्मक हैं। 3 गुणों से बनी है ना भगवान की माया, त्रिगुणों से बनी है। त्रिगुण्या विषया वेदा, ये त्रिगुण्य से बनी है ये माया। ये जो त्रिगुणात्मक माया है, तो आपकी माया शक्ति के प्रभाव से वो त्रिगुणात्मक जो ये जगत है जिसमें वो जी रहे हैं, इसको आत्मा मानते हैं, इसको स्थायी मानते हैं। वो कहने का अर्थ है उसको ही जीव क्या करता है, आत्मा भासी प्रतीत कराते हैं भगवान। आप ऐसा प्रतीत कराते हैं कि अनात्म वस्तु ही आत्मा है। आप ये प्रतीत कराते हैं कि ये जड़ जगत ही आत्मा है। जो नित्य शाश्वत आत्मा तो शाश्वतम है, शाश्वतम पुराणम, सबसे पुरानी आत्मा जो है, जो शाश्वत वस्तु है, उसको ये अशाश्वत वस्तु को ही आत्मा मानते हैं। मतलब आपकी शक्तियों के कारण ये सब हो रहा है। वितते ही आत्मा आत्मभासी, अनात्मा को आत्मा की तरह आपकी शक्ति दिखाती है, आपकी माया शक्ति। जगत सृष्टो इव अहम, और इसके कारण वह जो अज्ञानी जन होते हैं वो सोचते हैं कि आप पहले निराकार थे, और फिर आप आकार लेके आए इस माइक जगत में, और आप ही ब्रह्मा बन गए, आप ही विष्णु बन गए, आप ही त्रिनेत्र, आप ही रुद्र बन गए, शिव बन गए। सृष्टि के समय आप ही ब्रह्मा बन गए, आप ही पालन के समय विष्णु बन गए, और आप ही प्रलय के समय त्रिनेत्र मतलब भगवान शिव बन गए। अजानतः पद्विम आत्मना भासी वितते मायाम सृष्टा विवाहं जगतो विधानम इवं त्वमेषु अंत इव त्रिनेत्रः। इस प्रकार ब्रह्मांड के सृजन आप ही मेरे रूप में ब्रह्मा बन गए। ये आपके गुणावतार, भगवान के गुणावतार कहते हैं इनको। भगवान के लीला अवतार हुए हैं कहीं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, अनेक भगवान के लीला अवतार हुए हैं। और आप भगवान के गुणावतार भी बोलते हैं इनको। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के ही गुणावतार हैं, भगवान के ही गुणावतार हैं। तो इस भौतिक जगत, तो आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस भौतिक जगत के ही अंश हैं। आपकी दिव्य स्थिति को ना समझते वो आपको ही इस भौतिक जगत में जो माया है, आपको ही 3 गुणों से बना मानते हैं, आपको ही 5 महाभूतों से बना मानते हैं। अपने आप को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश के द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं आप। लेकिन आप जब अवतरित होते हैं तो अपनी स्वरूप शक्ति, अपनी योग माया शक्ति या अपनी अचिंत्य शक्ति से आप प्रकट होते हैं। वह इस बात से अपरिचित हैं वो लोग जो अज्ञानता से भरे पड़े हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे ब्रह्मा रूप में, इसके पालन के लिए विष्णु रूप में, तथा इसके संहार के लिए शिव के रूप में आप प्रकट होते हैं। और वो सोचते हैं कि ये भगवान निराकार ब्रह्म ही रूप में प्रकट होता है, जो अज्ञानी जन होते हैं। लेकिन वास्तविक तो ये है कि भगवान अनेक गुणा अवतार लेते हैं, और ये सारे अवतार जो भगवान गुणा अवतार लेते हैं, ये सब अपराकृत होते हैं, माइक नहीं होते, सब चिन्मय होते हैं ये सब। तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पर भगवान का अंश कहा गया है। ये सत्य हैं ये सारे। वास्तव में वे ब्रह्मांड के अद्वितीय शक्तिशाली नियंत्रक हैं। भगवान के द्वारा नियंत्रक बना दिया गया है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को। अनंतिम सत्य परम सर्वोच्च सुंदर वो पुरुष भगवान हैं, और इसलिए ईश्वर की सृष्टि में हमें सदैव
साकारता का आभास होता है। इस ईश्वर की सृष्टि, भगवान ने साकार सृष्टि बनाई है। निराकार कुछ भी नहीं है इस संसार में, सभी तो साकार है। भगवान की शक्तियां निराकार हैं, ठीक है, लेकिन उनके पीछे एक साकार परम पुरुष है। ये हमें समझना पड़ेगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, सूरेश्व वृषीश्व ईश तथैव नृषवपि त्रियशुः यादः स्वपीति जनस्यः जन्मासतां दुर्मद निग्रहाय प्रभो विधाता सद अनुग्रहाय च। इसलिए प्रभु आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, और इन जो अज्ञ लोग हैं, दुर्मद लोग हैं, जो दुर्मत लोग हैं, इनका अहंकार का दमन करने के लिए दुर्मद निग्रहाया, इनका जो अहंकार है, आपको निराकार मानते हैं, आपको ही माया से बने वस्तु मानते हैं, ऐसे असत जनों के अभिमान युक्त हैं, जो आपको चिन्मय नहीं मानते, दुर्मद निग्रह, उनके अभिमान का निग्रह करने के लिए, दमन करने के लिए आप सुरेश्वर, आप देवताओं के रूप में अवतार लेते हैं। आप ऋषिशुहु, आप ऋषियों के रूप में अवतार लेते हैं। देवताओं के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, मतलब वामन देव, भगवान वामन ने अवतार लिया देवताओं के बीच में, दीति के पुत्र बने। तो भगवान वामन देव ने देवताओं के रूप में अवतार लिया, देवताओं में अवतार लिया। और ऋषियों के रूप में भगवान ने अवतार लिया, परशुराम बने भगवान, मतलब ऋषि थे वो परशुराम, ऋषियों के रूप में भगवान ने अवतार लिया, ऋषियों में अवतार लिया आपने। तो सुरेशु ऋषिषु, देवताओं में अवतार लिया, ऋषिषु तथा एवं नृषु, मनुष्यों में आपने अवतार लिया, भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र के रूप में आपने अवतार लिया मनुष्यों में। अपि त्रियशु, पशुओं में आपने अवतार लिया, वरादेव के रूप में, नरसिंह के रूप में, वरादेव के रूप में अवतार लिया आपने। तो पशिशु, यादशु, और जलचरों में आपने अवतार लिया, यादशु, मत्स्य रूप आपने धारण किया, मत्स्य अवतार आपने धारण किया। ये जलचल प्राणियों में भी आपने अवतार धारण किया मत्स्य के रूप में। अपि ही, लेकिन जो असताम, जो अभक्त हैं, वह अजनस से नहीं जानते कि आप अजन्मा हैं, आप अजन्मा हैं, फिर भी आप अवतार लेते हैं। क्यों? उन मिथ्या अहंकारियों का अहंकार दमन करने के लिए, और विधाता सत अनुग्रह आया, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आप अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी यही बातें बोल रहे हैं कि यदि कृष्ण कहें कि हे ब्रह्मन, मैंने तो तुम्हें जगत जो दिखाया वह शुद्ध चैतन्य जगत था, भगवान ने चिन्मय जगत दिखाया था। इस बात को समझिएगा, ब्रह्मा जी को जो भगवान ने जगत दिखाया था वो सब चिन्मय दिखाया था, माइक कोई भी नहीं था। हाँ, तो तुम उनको माया से बना कह रहे हो, तो उसके उत्तर में कहते हैं, नहीं हे प्रभु, आप तो अद्वितीय अखंड पदार्थ हैं, आप में, आपसे नाना प्रकार के गुणावतार और लीला अवतार निकलते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु आपने, भगवान ने पूछा, आप उन जो जगतों को मैंने दिखाया ब्रह्मा जी आपको, आप उसको प्रपंच समझते हो, उसको माइक समझते हो? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि आप अनेक गुणावतार और लीला अवतारों के रूप में भी प्रकट होते हैं इस संसार में, और अपनी योग माया शक्ति से आप प्रकट होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सब माइक हैं। जो अज्ञानी लोग हैं, अभक्त हैं, उनको वो सब माइक आभास होता है। ऐसा लगता है कि वो माया से बने हैं। भगवान के अवतार, भगवान ने जो अपना रूप दिखाया, वो सब ऐसा अभक्तों को लगता है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र रूप से अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके
योग माया समावृतः। गीता बोलती है अपनी योग माया शक्ति को, अपने आप को ढककर अपनी योग माया शक्ति से आप वो सारे अवतार प्रकट करते हैं। तो अब भक्तों को तो लगेगा ही ना कि वो सब माया से बना हुआ है, माइक हैं सब भगवान के अवतार। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी, तो इसलिए जबकि आप स्वेच्छा से माया का विस्तार कर विराजमान होते हैं, जगत की सृष्टि करने के लिए माया का विस्तार करते हैं आप ब्रह्मा के रूप में, जगत का पालन करने के लिए आप विष्णु रूप में स्थित होते हैं, और जगत का संहार करने के लिए आप शिव रूप में स्थित होते हैं। ये भगवान के गुणावतार बोलते हैं इनको। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के गुणावतार हैं। गुणावतार मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी रजोगुण से संपर्क रखते हैं ना, इसलिए रजोगुण, और भगवान विष्णु सतोगुण में स्थित होते हैं, और भगवान शिव तमोगुण के नियंत्रक हैं, तमोगुण को नियंत्रण करते हैं। इसलिए इनको गुणा अवतार बोला है। भगवान कृष्ण का गुणा अवतार हैं ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भगवान के ही अवतार हैं तीनों। भगवान अवतरित होते हैं गुणों से। जब भगवान छूते हैं गुणों को, तो भगवान ये तीन गुण अवतार के रूप में छूते हैं। भगवान डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते भगवान गुणों को, लेकिन ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण से सृष्टि करते हैं। रजोगुण का उपयोग करके भगवान विष्णु के रूप में सतोगुण में रहकर पालन करते हैं सृष्टि का, और भगवान सतोगुण मतलब शुद्ध सत्व की बात हो रही है, और तमोगुण का उपयोग करके इस शिव के रूप में भगवान इस संसार का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु, यहाँ पे लिखते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि आप तो दुर्गम महिमा वाले हैं, ऐसे आपके चिन्मय जगत की चर्चा अभी दूर ही रहने दो। बहिर्मुखों के मत में आप भी माया उपाधि वाले, माया में ही प्रतीत होते हैं। प्रभु आप तो चिन्मय जगत आपने दिखाया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे उस बात को तो दूर ही रहने दो, लेकिन जो माया, जो बहिर्मुख हैं, आपके अभक्त हैं, वो तो आपको भी माया उपाधि वाले मानते हैं, आपको भी माया में ही प्रतीत होते हैं। आप उनको माया में प्रतीत होते हैं। अजानतः जो ज्ञान अभिमानी होते हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं, और जो भक्ति योग को ना समझने के कारण आपको प्राप्त कराने वाली पदवी को नहीं जानते, मतलब वो भक्ति योग को नहीं जानते। ये आया था ना श्लोक में, अजानथा त्वत्पदवीम, आपकी पदवी को नहीं जानते, या वो ये नहीं जानते कि भक्ति योग से ही केवल आपकी प्राप्ति होती है। इस बात को नहीं जानते, इस मार्ग को नहीं जानते, भक्ति मार्ग को। उन लोगों के विचार में आप अनात्मा प्रकृति में ही स्थित हो। वह सोचते हैं आप भी प्रकृति से ही बने हो, आप इन तीन गुणों से ही बने हो, आप भी अनात्मा हो, आत्मा वस्तु नहीं हो। वो ऐसा सोचते हैं जो आपकी पदवी को नहीं जानते, या आपके इस भक्ति मार्ग की पदवी को नहीं जानते, इस मार्ग को नहीं जानते। आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी जीव से कुछ विशेष अपनी अद्भुत माया को विस्तृत कर सुशोभित होती हो। आकार शून्य होने पे भी वो लोग सोचते हैं, अज्ञानी लोगों की बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, आकार शून्य होने पे भी आप आकारवान हो जाते हो, ऐसा वो सोचते हैं। भासी उनको ये अज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं। जैसे सृष्टि काल में रजोगुण से युक्त मैं मतलब ब्रह्मा, पालन के समय सत्वगुण से युक्त आप विष्णु, तथा प्रलय के समय तमोगुण से युक्त रुद्र में प्रकाशित होते हो। वह अज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं। एक्चुअली ये उन अज्ञानी जनों का मत है, जो आप तो निराकार ही हो, फिर भी अपनी माइक आकारों में आप ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप में प्रकट होती हो। इस प्रकार जल में स्थित नारायण रूप भी माइक है। इस प्रकार अज्ञानी लोग सोचते हैं। अजानता पदवीम, जो अज्ञे लोग होते हैं। और आपकी माया के द्वारा ही आप वत्स बने, बालक बने, चतुर्भुज रूप हुआ, सब आपकी माया, सब माइक समझते हैं ऐसे अजानता लोग।
क्यों? वह उस तत्व को ना जानने वाले का ही कथन समझना चाहिए, जो उस तत्व को नहीं जानते, आपके तत्व को नहीं जानते कि आप अपनी योग माया शक्ति से, अपनी अचिंत्य शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी स्वरूप शक्ति से आप अनेक अवतार लेते हो। इस बात को नहीं जानते आप। इस तथ्य को आप उनके समक्ष आप प्रकाशित करने के लिए अवतार लेते हो। जो आपको माइक मानते हैं उनके समक्ष उनके अभिमान का दमन करने के लिए आप अनेक अवतार लेते हो इस पृथ्वी पर, इस भौतिक जगत में, इस माया से सृजित इस भौतिक जगत में ही आप अवतार ले लेते हो। ऐसे असाधु जनों के अभिमान का निग्रह करने के लिए और तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आप अपने सच्चिदानंद रूप गुण लीला का अनुभव कराने के लिए अवतार धारण करते हो। आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए और उनके अहंकार का दमन करने के लिए, निग्रह करने के लिए आप अनेक रूप में अवतार लेते हो। और आपके सारे जो अवतार हैं सच्चिदानंदमय हैं, अपराकृत हैं। आपका रूप, आपके गुण, आपकी लीलाएं, ये सब आप सच्चिदानंदमय हैं, सभी आध्यात्मिक हैं, चिदानंदमय हैं आपका। जैसा कि देवताओं ने गर्भ में स्तुति की थी भगवान की। जब भगवान गर्भ में आए थे देवकी माता के, तो देवताओं ने स्तुति की थी। देवताओं ने कहा था कि हे प्रभु, अगर आप इस विशुद्ध सत्वात्मक ज्ञान में नहीं होता, आपका ही अगर अवतार आध्यात्मिक नहीं होता या शुद्ध सत्वात्मक नहीं हो, शुद्ध सत्व नहीं होता, तो अज्ञान जन भेद को करने वाले विज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। तो अज्ञान जन्य भेद को दूर करने वाले विज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। यहाँ पे देवताओं ने स्तुति की थी माता देवकी के गर्भ में। जब भगवान अवतरण हुआ था भगवान का, तो उस समय देवताओं ने स्तुति की थी कि प्रभु आप जो जन्म, जो आप ये अवतार ले रहे हो, जिसमें आप सच्चिदानंद हो, आप शुद्ध सत्व से बने हो, अगर आप ये जन्म नहीं लेते, अगर ये अवतार नहीं लेते, तो जो अज्ञानी जनों का अज्ञान ज्यों के त्यों ही बना रहता। अज्ञानी जन भेद नहीं कर सकते थे, क्या सत्व, क्या जड़ है, क्या चेतन है, इसका भेद करना बहुत मुश्किल हो जाता। वो तो आप अवतार लेते हो समय समय पर, युगों युगों में अवतार लेते हो। क्यों? इस आत्म वस्तु क्या है, अनात्मा वस्तु क्या है, इन दोनों को भेद करने के लिए, इन दोनों में भेद बुद्धि आ जाए, इसलिए आप अवतार लेते हो। यहाँ पे आपका ये स्वरूप, ये जो देवताओं की प्रार्थना है कि आपका ये स्वरूप यदि विशुद्ध सत्वात्मक ज्ञान में नहीं होता, तो अज्ञान जन्य भेद को दूर करने वाले विज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। तो देवता कह रहे हैं, अगर आपका ये शुद्ध आध्यात्मिक शरीर जो आप लेके अवतरण ले रहे हो, अगर ये ज्ञान में नहीं होता, शुद्ध सत्व से बना नहीं होता, तो अज्ञानियों का ज्ञान दूर नहीं हो सकता था। कोई समझ नहीं सकता जब भगवान अवतार लेते हैं कि भगवान अपनी योग माया शक्ति से अवतार लेते हैं और सच्चिदानंदमय, चिदानंदमय होता है भगवान का विग्रह, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण। और भगवान का यह अवतार शुद्ध चिन्मय है, प्राकृत नहीं है। इस अज्ञानता से इस पे भेद करना कि क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, इसका भेद करना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी बहुत ही दुर्गम है। दुर्गम मतलब बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। लेकिन क्योंकि भगवान अवतरित होते हैं इस संसार में, इसलिए हम भेद विवेक आ जाता है हमारे अंदर। भगवान विवेक
भगवान के अवतरण के कारण हमारे अंदर ये विवेक बुद्धि आती है कि संसार अलग है, भगवान अलग हैं, भगवान अपराकृत है, ये माइक जगत प्राकृत है। तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं। तो जब भगवान ने कहा कि आपको मैंने चिन्मय वस्तु दिखाई, आपको मैंने विष्णु रूप दिखाए, मैंने आपको ब्रह्मांड दिखाए जो सब चिन्मय थे, मैंने आपको अपने बछड़े बालक जो मैं बन गया, अपने बछड़े बालक वो भी सब चिन्मय थे, ये सारा रूप मैंने दिखाया और आप उनको माइक कह रहे हो। तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं ना कि प्रभु आप तो अखंड अद्वितीय तत्व हो, आप तो चिन्मय तत्व हो, चिदानंद स्वरूप हो आप, इसलिए आपके अवतार भी चिदानंद हैं, सब कोई माया से नहीं बने हुए हैं। और आप जब गुणा अवतार लेते हो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, वह भी चिदानंद हैं, वो भी जड़ात्मक नहीं हैं, वो भी माया से नहीं बने हुए हैं, वो भी माया से नहीं बने हुए, वो भी माया से नहीं बने हुए। लेकिन ये इसलिए आपका अवतार लेने का कारण ये है कि जब भगवान ने इस संसार, इस जड़ जगत में भगवान ने अवतार लिया है, ये माया से बना है। भगवान ने अपने उदर में जो माता यशोदा को जगत दिखाया वो भी माइक था, वो भी माइक था। सब माया से बने थे, माया से ही बने थे। तो भगवान ही जड़ जगत के भी और चिन्मय जगत के भी भगवान ही नियंता हैं। ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ यह है कि भगवान ही क्या है, यहाँ पे यही बोल रहे हैं, आप तो दुर्गम महिमा वाले हैं, ऐसे आपके चिन्मय जगत की चर्चा अभी दूर ही रहने दो। बहिर्मुखों के मत में आप भी माया उपाधि से बने हो, उन लोगों के विचार में आप अनात्मा प्रकृति में स्थित हो, आप स्वतंत्र पूर्वक किसी यहाँ पे लिखा है अतः उन लोगों का मत है कि आप भक्तों को भक्त हारे ना, ऐसे अहंकारी ज्ञानियों से भक्तों का पराभव ना हो। पराभव मतलब हारे ना भक्त, उनको बचाने के लिए, भक्तों को अपने हार से बचाने के लिए एवं अपनी प्राप्ति के उपाय को प्रकाशित करने के लिए आप सारे अवतार लेते हुए इस तथ्य को प्रकाशित करते हैं। जो लोग ये दुष्ट अभिमान रखते हैं कि हम ही ज्ञानवान हैं, ऐसे असाधु जनों के अभिमान का निग्रह करने के लिए तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, अर्थात अपने सच्चिदानंदमय रूप गुण लीला का अनुभव कराने के लिए आप अवतार धारण करते हो। जैसा कि देवताओं ने स्तुति की थी, इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं अपने तात्पर्य में यही लिखते हैं, इन सारे जो ब्रह्मा जी जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं ना कि भगवान, सारी विद्यमान वस्तुएं भगवान कृष्ण की ही विस्तार है। इस जगत में कोई भी वस्तुएं देखते हो आप, चाहे वो माइक हो चाहे अमाइक हो, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी भगवान की से ही विस्तार हुआ है सबका। इस प्रकार अंततः प्रत्येक वस्तु भगवान के आध्यात्मिक अस्तित्व की अंश हैं। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्वयं अनुभव किया कि संपूर्ण जगत ईश्वर की शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न है। देखिए, जड़ जगत भगवान की ही माया शक्ति से बना है, इसलिए भगवान से इस जड़ जगत को भी अभिन्न कह सकते हो आप। और ये अपराकृत जगत, आध्यात्मिक जगत, ये तो भगवान ही स्वयं, भगवान से ही ये भी हुआ है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। और ये जड़ जगत भी, जो जिस जगत में हम रह रहे हैं, जो प्रपंच है जगत, जो जड़ जगत है, जिसमें माया से बना है जगत है, ये भी भगवान से अभिन्न कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भगवान की माया शक्ति का रूपांतरण है ये। और आध्यात्मिक जगत भगवान की योग माया शक्ति का रूपांतरण है, मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का रूपांतरण है आध्यात्मिक जगत। और ये माइक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, आप और मैं, ये भगवान की माया, महामाया शक्ति का रूपांतरण है भगवान की ही शक्ति दोनों। इसलिए भगवान से अभेद कह सकते हैं कि भगवान से अलग नहीं है, भगवान से अभिन्न ही है ये।
यद्यपि निर्विशेष मायावादी दार्शनिक ये सोचते हैं कि देवतागण माया हैं, किंतु ब्रह्मा, शिव, महेश को यहाँ पर भगवान का अंश कहा गया है। ये माया से नहीं बने हुए, भगवान के गुणावतार हैं भगवान की। फलतः वे सत्य हैं, वास्तव में वे ब्रह्मांड के अद्वितीय शक्तिशाली नियंत्रक हैं, अनंतिम सत्य या परम सत्य, सर्वोच्च। और लेकिन जो परम सत्य है वो तो सर्वोच्च एवं सुंदर पुरुष है। इस बात को समझना पड़ेगा। ब्रह्मा जी इसी बात को कहना चाह रहे हैं। और इसलिए ईश्वर की सृष्टि में हम सदैव साकारता का आभास होता है हमें, क्योंकि सबके पीछे कोई भी वस्तु ले लीजिए इस संसार में, सबके पीछे एक साकार देवता है जो नियंत्रण करते हैं उस वस्तु का। हमारी इंद्रियां ही ले लीजिए, हमारी दृष्टि, हमारी आंखें, इसके पीछे एक देवता है। हमारा वाक, हमारी जीवा, इसके पीछे एक देवता है। हमारी त्वचा, हमारा सुनना, इसके पीछे पीछे एक देवता है जो नियंत्रण कर रहा है इन सबको। इसलिए साकार है भगवान का ये संसार जो रचा हुआ है साकार है। कोई भी निराकार कुछ भी नहीं है। सबके पीछे निराकार वस्तु जो भी आप देखोगे, शक्ति देखोगे, लेकिन शक्ति के पीछे शक्तिमान विराजित है। शक्ति के पीछे, शक्ति तो निराकार है, लेकिन शक्ति के पीछे एक आकार वाला शक्तिमान बैठा है। इसलिए साकारात्मक है ये भगवान की शक्ति, ये सृष्टि। इसलिए भगवान कृष्ण देवताओं के बीच में वामन के रूप में, ऋषियों के रूप बीच में परशुराम जी के रूप में, मनुष्य में साक्षात कृष्ण रामचंद्र के रूप में, और पशुओं में वराह के रूप में अवतरित होते हैं, और जलचरों में वे मत्स्य रूप में अवतरित होते हैं। भगवान के मूल विस्तार असंख्य हैं, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड में नास्तिकों की मिथ्या दर्प को दूर करने के लिए, संत सदर्श भक्तों पर दया करने के लिए दयाद्र भाव से भगवान अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि भगवान शाश्वत रूप में विद्यमान है, अतएव वह कभी प्रकट नहीं होते। उनका प्राकट्य तो सूर्य के समान है। तो भगवान का प्राकट्य और अप्राकट्य वैसा है जैसे सूर्य अभी दिन में हमें दिखता है और रात को नहीं दिखता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य अप्रकट हो गए, सूर्य नहीं दिख, आपको नहीं दिख रहा सूर्य, आपको आभास नहीं हो रहा सूर्य का, लेकिन विश्व के किसी कोने में तो सूर्य उदित हो रहे हैं, दूसरे भाग में तो सूर्य उदित हो रहे हैं। आपके लिए अंधकार है, आपके लिए सूर्य अदृश्य हो गए, लेकिन दूसरे लोगों के लिए सूर्य दृश्य हो गए। तो ऐसे ही भगवान का जो अवतार होता है, ये केवल भगवान का अवतार ऐसा नहीं कि भगवान जन्म लेते हैं। भगवान तो केवल प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं भगवान। तो क्यों होते हैं, इसका कारण ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि दोनों वस्तु में भेद करने के लिए, क्या चिन्मय वस्तु है, क्या माया से बनी वस्तु है, इन दोनों को भेद करने के लिए भगवान अपने शरीर, अपने सच्चिदानंदमय रूप में भगवान अवतरण लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बस ये भेद करने, ये मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये भेद आना, बहुत ये इस भौतिक जगत में ये भेद होना, ये क्या है, ये जड़ वस्तु है, ये आत्मा वस्तु है, ये जड़ वस्तु है, ये आत्मा वस्तु है। इसलिए मायावादी लोग नीति अपनाते हैं, नीति का सिद्धांत, वो आत्मा को अनात्मा वस्तु से अलग करते रहते हैं। ये आत्मा वस्तु है, ये जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु को अलग करते हैं, आत्मा वस्तु को अलग करते हैं। नीति के सिद्धांत से। और भक्ति में तो स्वतः भगवान ही जब अवतरण लेके जो भगवान से प्रेम करता है, भक्ति करता है, भक्तों पर दया करने के लिए भगवान, ये ज्ञान तो स्वतः भक्तों को प्रकाशित हो जाता है। जैसे आपने देखा हुआ गोला के अंदर गिरी होती है, गोले की गिरी। जब गोला पक जाता है तो उसकी गिरी अलग हो जाती है गोले से। जो गोला हो, नारियल का गोला होता है, जब उसकी गिरी पक जाती है, जब तो वो उसकी गिरी अलग हो जाती है। फिर वो आप मतलब अपने शेल से, अपने कवरिंग से, अपने आवरण से अलग हो जाती है। तो भगवान जब कोई भक्त पे अनुग्रह करने के लिए ये ज्ञान देते हैं, भगवान अपने भक्तों को,
अपनी कृपा से कि ये वस्तु जड़ वस्तु है, ये वस्तु माइक वस्तु है, ये अमाइक वस्तु है। इसमें भक्त इस वस्तु का चिंतन ऐसे चिंतन करते, नेति नेति नहीं अपनाते जैसे ज्ञानी लोग अपनाते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, वो और बुद्धिमान होते हैं। भक्त लोग वो क्या करते हैं, जो माइक वस्तु है उसको भगवान की सेवा में उपयोग कर लेते हैं। तो वो अमाइक वस्तु, जो माइक वस्तु है, वो भी अमाइक अपराकृत बन जाती है। ये भक्त लोग करते हैं। दोनों में अंतर है। जो ज्ञानी होते हैं वो तो नेति नेति करके यही उनकी साधना होती है कि क्या जड़ वस्तु को अलग करो, चेतन वस्तु को अलग कर दो। अपने ज्ञान से बार बार इसी का चिंतन करते हैं। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं करते। भक्त क्या करते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंध। भक्त लोग क्या करते हैं, जो माइक वस्तु है, जो माया से बनी है, भगवान की जड़ वस्तु है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जड़ वस्तु भी भगवान की ही शक्ति से निकली है, ये जड़ वस्तु भी। इसलिए क्या करते हैं, वो जड़ शक्ति, जड़ वस्तु है, उसको भगवान की सेवा में उपयोग में ले आते हैं। तो वो जड़ वस्तु भी चिन्मय बन जाती है, अपराकृत बन जाती है। एक्चुअली सभी कुछ भगवान से निकला है, तो सभी चिन्मय है। देखा जाए तो सभी चिन्मय हैं, जड़ वस्तु भी चिन्मय है। लेकिन क्योंकि हम उसको भगवान की सेवा में ना उपयोग में ना लाकर अपनी सेवा में, अपने सुख के लिए उस वस्तु, जड़ वस्तु का उपयोग करते हैं, तो वो वस्तु फिर जड़ वस्तु बन जाती है। वो जड़ वस्तु बन जाती है, भगवान से भिन्न बन जाती है। अगर उस वस्तु को आप भगवान की सेवा में उपयोग करोगे तो वही वस्तु चिन्मय बन जाती है, चिन्मय बन जाती है। भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, भगवान का छत्र, भगवान की पादुकाएं, ये सब देखा जाए तो सब जड़ वस्तु हैं। लेकिन जब ये भगवान की सेवा में उपयोग होती हैं, भगवान की पादुकाएं, भगवान का छत्र, भगवान के आभूषण, भगवान के वासन, भगवान का वासन, भगवान का आसन, आसन मतलब आसन, और वासन मतलब वस्त्र, ये जब भगवान की सेवा में लगती हैं तो सभी पूजनीय हो जाती हैं, सभी चिन्मय हो जाती हैं, भगवान जैसी ही प्रकृति हो जाती है इनकी। भगवान के द्वारा फूलों की माला धारण करके जब पुजारी जी उसको प्रसाद के रूप में हमें देते हैं, निर्माल्य के रूप में हमें देते हैं वो प्रसादी माला, तो वो चिन्मय बन जाती है। इसलिए 11वें स्कंद में उद्धव जी बोलते हैं, प्रभु ज्ञानियों को तो ज्ञान की प्रैक्टिस करने दो, अभ्यास करने दो, हम तो आपकी झूठन वस्तुओं को अपना के आपकी माया शक्ति को पार कर जाएंगे। हम तो आपके पहने हुए माला को जब प्रसादी रूप में हमें मिलेगी, हम पहन के आपकी माया शक्ति को पार कर जाएंगे। जो आभूषण आप पहनते हो, उस आभूषण को प्रसादी रूप में हम पहनेंगे, या आपने जो प्रसाद पाया है, जो अन्न पाया है, उसको प्रसाद रूप में जब हम ग्रहण करेंगे तो आपकी माया को हम सरलता से जीत लेंगे। यही यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि प्रभु ये सब चिन्मय ही है, आपसे अभिन्न है, चाहे जड़ वस्तु ही क्यों ना हो, क्योंकि आपकी माया शक्ति का रूपांतरण है। और चिन्मय वस्तु तो चिन्मय है क्योंकि आपकी आध्यात्मिक शक्ति का रूपांतरण है। वो दोनों ही आपसे अभिन्न हैं, चाहे प्राकृत जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, या ये भौतिक जगत हो, दोनों ही आपसे अभिन्न होने के कारण दोनों ही आध्यात्मिक हैं, चिन्मय हैं। लेकिन रोग वहां पर है, प्रॉब्लम वहां पर है, समस्या वहां पर है, जब हम उन वस्तुओं को भगवान से अलग रखकर उन वस्तुओं को अपने भोग के लिए जब उपयोग में लाते हैं, तब वो जड़ वस्तु से हम बंधे जाते हैं, तब वो जड़ता को प्राप्त होती है वो वस्तु। अन्यथा अगर वही वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग में लाई जाए तो वो वही वस्तु चिन्मय बन जाती है, चिदानंद बन जाती है। इस प्रकार आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये सिद्धांतिक सब तत्व की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी। सब आगे रस भरी प्रार्थनाएं भी करेंगे जिसमें रस होगा। अभी तो फिलॉसफी चल रही है ब्रह्मा जी, तो कौन है और कौन है फिलॉसफी? ब्रह्मा जी स्वयं हैं, जो चारों वेद जिनके चारों मुख से निकले हैं, वो ब्रह्मा जो आदि सृष्टि करता है,
आदि प्रभु हैं, उनके मुख से तो तत्व ही निकलेगा और बाद में तो रस भक्ति भी निकलेगी। आगे वाले श्लोकों में ये प्रार्थनाएं आएंगी और तो फिर उसका भी हम आस्वादन करेंगे। लेकिन अभी तो ब्रह्मा जी के मुख से जो स्तुति की गई है, अभी हम तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या बोलना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी यही इन श्लोकों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, जिससे हम समझ पाए कि ईश्वर ही कारण है सारी वस्तुओं का, ईश्वर ही कारण है। ठीक है, यहीं पे हम विराम देते हैं। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव। क्लास बहुत डिफिकल्ट थी, समझना इतना सरल नहीं है, लेकिन ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा।